वर्ड आया मेडिटेशन, बार बार ये इस शब्द का प्रयोग होता है। एक रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु से मेरी बात हो रही थी, डिबेट काइंड ऑफ। वो मेरे से डिफ़र कर रहे थे, मैं उनसे डिफ़र कर रहा था। उन्होंने कहा मेडिटेशन करो बच्चे, दिमाग शांत होगा, और जो आप लिखते हो। मैंने कहा मैं बच्चा नहीं हूँ, पहली चीज़। दूसरी बात, मेडिटेशन है क्या, आप ही बता दो मुझे। गुरु पे विश्वास रखो, गुरु की बातों को सुनो, ध्यान करो गुरु पे। अरे गुरु कौन है? मैं खुद गुरु हूँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सेल्फ पे ध्यान करो। जिस दिन अपने सेल्फ पे ध्यान करना शुरू कर दोगे, उस दिन से ये सबसे बड़ा एक टेक्निक है। मैं अभी तक मैंने मेडिटेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, पर आज मजबूर हूँ उस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए। मेडिटेशन इज़ व्हाट? दैट यू सीक इनसाइड। आप सारी चीज़ों को छोड़कर फोकस करते हो खुद पे, विथ फुल ऑफ योर माइंडफुलनेस। यू फोकस योर माइंड एंड फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ दैट ऑब्जेक्ट? योर सेल्फ। मैं सेल्फ की बात कर रहा हूँ ना। जिस दिन आपको आपका सेल्फ का अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, वो अवेयरनेस, वो जो आप अचीव करना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ, जो इमोशनली आप अटेन करना चाहते हैं, काम एंड विद अ स्टेबल पीस, वो आप अटेन कर लेंगे। गुरुजी जिनसे मेरी बात हो रही थी, मैं आज भी उनको, अभी भी उनको गुरुजी ही कहता हूँ, क्योंकि मेरे उम्र में थोड़े से तो बड़े होंगे ही होंगे। ठीक है, कमर्शियल हैं, बिजनेस में हैं, बात तो उनकी अपने हिसाब से, वो भी अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने सेल्फ को उन्होंने वो उस लेवल पे डिफ़ाइन कर रखा है और मोनेटाइज कर रखा है। ठीक है, सुनो सबकी। मैंने कहा कि सुनो सबकी, करो अपनी। मैंने उनकी पूरी कहानी सुनी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी मुझे गाथा अपनी सुना दी। सुनता रहा। मुझे उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी जो आम आदमी से अलग हो, मेरे से अलग हो। पर जब वो ज्ञान पे आते हैं ना, धर्म कर्म, तो वो अपने लाइन से अलग हो जाते हैं। फिर वो बात करना शुरू करते हैं उन चीज़ों की जिससे मैं आपको हमेशा कहता हूँ दूर रहो, वरना सेग्रीगेटेड हो जाओगे सोसाइटी में, कास्ट पे, रिलीजन में, क्रीड में, जेंडर में। ठीक है, भगवान ने जो बनाया है वो तो हो ही, फिर भी क्यों हम उसको प्रोजेक्ट करें अपने एक्ट में, अपने एक्टिविटीज़ में। इन हार्मनी तभी मिलेगा जब हम अगले को भी अपने की तरह सोचेंगे और अपने को अगले के हिसाब से देखेंगे। इन हार्मनी। मेडिटेशन इज़ व्हाट? अगेन, लुक इनसाइड, 30 सेकेंड्स। मैं उनकी तरह नहीं कहता कि आप हाथ जोड़ लें, पैर जोड़ लें, एक मुद्रा में बैठ जाएं, उस मुद्रा में आपको भगवान नज़र आएगा। अरे 30 सेकंड्स के लिए अंदर झांक लो, भगवान तो खुद ही हो, अंदर बैठा है खुद, सेल्फ वही तो है जो तुम्हारी पूरी अवस्था व्यवस्था जो भी कह लो उसको चलाता है। द गॉड इज़ इनसाइड यू एंड यू आर द गॉड, यू आर द पावर। सेल्फ सेल्फ सेल्फ, बार बार मैं कहता हूँ, प्लीज़ ट्राई 30 सेकेंड्स, नॉट मोर। नो मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ व्हाट? सारे काम करते हुए 30 सेकेंड्स अपने लिए दे दो। लुक इनसाइड, यू विल गेट दैट required strength and the power to face the world. Thank you. पैकेजिंग की जब मैं बात कर रहा था और सेल्फ मेडिटेशन की बात कर रहा था, मेडिटेशन और पैकेजिंग, आप मेडिटेशन को अलग रखें थोड़ा, क्योंकि आप सेल्फ पे जाते हैं और जब सेल्फ की बात करते हैं तो फिर पैकेजिंग की बात आती है। तो फिर एक मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि जो अपने को प्रेजेंट नहीं करता, प्रोजेक्ट नहीं करता, पैकेज नहीं करता, उसको हम क्या कहेंगे? खैर, मेरी एक मुलाकात हुई अपने ही बहुत ही
करीबी से। ही इज़ नेक्स्ट टू माई फादर। ही इज़ द पायनियर ऑफ भोजपुरी फिल्म्स। आज जो आप भोजपुरी फिल्म्स देखते हैं ना, XYZ, जो राजनीति में आ गए हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता बन गए हैं, नेता बन गए हैं, मंत्री तक बन गए हैं। अभिनेता तो थे ही ऑफ कोर्स, तभी तो अभिनय करके उन्होंने जगह लिया। उस फील्ड को ग्रो करने वाला एक शख्स था, है आज की तारीख में भी, बट ही इज़ लिविंग इन अ रेंटल फ्लैट। ही स्ट्रोव फॉर इट। वो आज भी इसके लिए लड़ रहा है। भोजपुरी फिल्म्स की शुरुआत, भोजपुरी फिल्म्स कैसे बने, भोजपुरी फिल्म्स को क्या रिकॉग्निशन होनी चाहिए, भोजपुरी फिल्म्स को क्या एक प्लेस मिलना चाहिए, एक प्लेसमेंट मिलना चाहिए, आज मिल गया, ऑफ कोर्स मिल गया। तरह तरह की कहानियाँ होती हैं, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज़ बड़ी बिकती हैं बॉस। गैंग्स एंड ऑल दो स्टाफ, यू नो, गन्स बहुत बिकते हैं, लोग भी देखते भी हैं, यूथ और नया जनरेशन तो बहुत देखता है उन मूवीज़ को। बट उसकी शुरुआत बैक टू रीजनल फिल्म्स, भोजपुरी फिल्म्स किसने की थी? एक ग्रुप था। उस ग्रुप के एक पायनियर से मेरी बात हो रही थी। He is not recognized even today. He has been the pioneer. He met everybody in Bollywood. He strove and tried for a presence of this regional films. ज़माना नहीं था उस समय, लोगों ने केयर नहीं किया होगा, ऑफ कोर्स। आज ज़माना आ गया, पर आज जब आया तो नए नए लोग आ गए, नए नेम्स आ गए। सरकारें अपने हिसाब से, रीजनल पॉलिटिक्स के हिसाब से लोगों को प्रोजेक्ट करती है। सो पीपल हैव कम अप। मेरा कहना है कि दोज हु हैड बीन, बस पायनियर्स can't be, cannot be removed or signed off. They are there. They are the fathers and the mothers of our creation. Like you, if you create yourself, you want it to be projected. ठीक है, बहुत समय आता है कि दूसरे उसका फ़ायदा ले लेते हैं। लेने दो यार, नाम तो तुम्हारा ही है, फादर तो तुम ही हो, मदर तो तुम ही हो यार। खैर, मेरा कहना है कि उनको भी कभी तो मौका दो यार समझने का या समझाने का। उनको एक प्लेस तो, एक प्लेसमेंट तो दो। कब तक छोड़ोगे उन्हें? क्योंकि वो सेल्फ के साथ बिल्डअप होके इस जगह तक आए थे। उनको लगा कि एक प्रोजेक्शन, एक कंसेप्ट के साथ वो आए थे। उन्होंने उस कंसेप्ट को आपको दिया। आप उस कंसेप्ट पे आज की तारीख में लंबा खेल रहे हो, पर थोड़ा तो उनको भी ऑनर करो। नहीं कर सकते तो मैं कहता हूँ कि ये जो अवार्ड्स, ये जो फिल्मी या पॉलिटिकल बेनिफिट्स ले रहे हो, इट्स नॉट यू हु इज़ टेकिंग इट. You are taking at the behest of those people who have built up this field. At least honor them. I always honor my people who have given me that kind of a teaching or a learning that I am there to speak with you. Give them that at least what is deserved. Give them, man.
नहीं दे सकते हो तो तुम्हारी कमज़ोरी है, क्योंकि तुम अपना फ़ायदा लेकर अपने स्टेक्स पे खेल रहे हो। प्लीज़ ऑनर देम।